डियर स्टूडेंट, DDRC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को लाइन्स एंड इंग्लिश जो पढ़ा दिए थे उसी में का जो सेकंड पार्ट है वही बाकी है। तो आज हम ट्रांसवर्सल के बारे में बताएंगे, जिसका मतलब होता है तिर्यक रेखा होता है कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, और उससे कुछ आपके जो नियम्स है उसको हम पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो तिर्यक रेखा यानी तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, ये ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन हम उसको कहते हैं जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे रेखा की हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी जब एक रेखा जो होगी दो या दो से अधिक, यानी ये रेखा आपका दो भी हो सकती है और दो से मेनली आप दो ही रेखा लेकर ट्रांसवर्सल लाइन का जो फार्मूला लगाते हैं दो ही रेखा लेकर लगाते हैं। दो या दो से यानी एक रेखा जो है दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे जो रेखा की यानी इसे जो है इस रेखा की क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। इसको हम टी से ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। फिर इसका हम नाम दे देते हैं, एल देते हैं, फिर एम देते हैं, एल देते हैं। मेनली हम दो ही ले कर सकते हैं। तो जब ये आपका बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपका फार्मूला भी है कि जब दो रेखाओं यानी जब दो रेखाएं हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटती हो, जब ये दोनों रेखाएं जो हो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, यानी जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे फार्मूले जो है यानी जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारा जो पहला ये होता है फार्मूला होता है कि कांतारांतर कोण होता है, फिर संगत कोण होता है, फिर उसके बाद से क्रमागत होता है। क्रमागत कोण पहला हमारा होगा एकांतर अंतर, एकांतर अंतः दूसरा हमारा होगा क्रमागत, क्रमागत कोण। तीसरा होगा हमारा संगत कोण, संगत कोण। नेक्स्ट हमारा होगा एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य, ठीक है। यानी इसकी जो इंग्लिश होती है इंटीरियर इंग्लिश होता है। इंटीरियर इंग्लिश और इसका जो होता है कंजुगेटिव, कंजुगेटिव इंग्लिश। इसका जो होता है पार्टी, का जो होता है एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर, इसका होगा अल्टरनेट इंटीरियर, आता है ना अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर, यानी
पहला हमारा होगा एकांतर अंतर कोण, दूसरा क्रमागत कोण, तीसरा संगत कोण, चौथा जो आपका एकांतर बाह्य कोण। इसको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इसी पर हमारा क्या होगा, सवाल सॉल्व होगा। तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा एकांतर अंतर कोण। पहला हेडिंग है एकांतर अंतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर यानी इसमें हमारा एकांतर अंतर कोण क्या होगा, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारा इसमें एकांतर अंतर कोण क्या होगा। एकांतर अंतर कोण ये होता है कि ये आपका दो लाइन है और उन्हें एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण, फिर ये कोण और ये कोण जो होता है हमारा एकांतर अंतर कोण होता है। एकांतर में इस तरह से क्रॉस वाला फार्मूला अपना लीजिए आप लोग, ये फिर ये यानी इसके सामने का ये और इसके सामने का ये जो होता है हमारा एकांतर अंतर कोण होता है। एंड इसको हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 अगर नेमिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 यानी 8 एंगल आपका होगा। जो 3 और 6 जो होगा ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर होगा, मीन्स कि एकांतर अंतर कोण। फिर 4 और 5 जो होगा ये भी हमारा एकांतर अंतर कोण होगा। तो क्या यानी फ्रॉम फिगर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हमारा क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, यानी 3 और 6 यानी अल्टरनेट इंटीरियर यानी क्या होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहला आपको हम ये बताएं कि एकांतर अंतर कोण यानी एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, मीन्स की 3 और 6 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। मीन्स की अगर 3 की वैल्यू 30 आती है हमारा तो दिस इज आल्सो 30 यानी ये भी 30 होगा। अगर इसका 4 एंगल जो इसका मान 40 होता है तो इसका भी मान क्या होगा 40 होगा। मीन्स की ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे 3 इज इक्वल टू 6 यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 यानी ये दोनों का मान आपस में बराबर होगा। कौन से रूल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतर कोण। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को एकांतर अंतर कोण क्या है। ये ठीक इसके ये इसको ऐसे क्रॉस अगर नहीं समझ आता तो इससे क्रॉस कर दीजिए। मीन्स कि इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर हो गए। अब सेकेंड हेडिंग है हमारा क्रमागत अंतर कोण, सॉरी क्रमागत कोण, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हमारा है क्रमागत कोण यानी क्रमागत कोण कौन कौन सा होगा। यानी नाम से ही क्लियर है कि क्रमागत मीन्स की क्रम से आने वाला, यानी इसमें क्रमागत कोण कौन सा होगा। तो एक बार फिर इसको सही कर लीजिए। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हम क्रमागत कोण ज्ञात करेंगे। कौन सा हमारा क्रमागत कोण है यानी क्रम से, यानी इसके बाद ये आपका क्या है, इसके बाद ये क्रमागत कोण मीन्स की क्रमागत कोण, फिर ये 4 और 6 ये भी आपस में क्या होंगे क्रमागत कोण होंगे। यानी एंगल 3 एंड एंगल 5 पहले नंबर पे, सेकेंड आपका ये है एंगल 4 एंड एंगल 6
ये क्या है, ये आपस में क्रमागत अंतर कोण है। चाहे इसको क्योंकि अंतर है इसलिए इसको हम अंतर कहेंगे तो कोई बात नहीं है, क्या कहना चाहे नहीं। तो क्रमागत कोण है, ये आपस में क्या है, क्रमागत कोण। इसका एक और नियम है, क्रमागत अंतर कोणों का जो योगफल होता है 180 होता है। कितना होता है, 180। यानी नोट में हम करके लिखेंगे क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी क्रमागत अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। मीन्स कि अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल आप क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 5, इसमें इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। सेकेंड आपका होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यानी क्रमागत अंतर कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्रमागत हो गया, यानी 3 और 5 आपस में क्या है, क्रमागत अंतर कोण है। 4 और 6 भी क्या है, क्रमागत कोण है। और दूसरा इसका क्या है, क्रमागत अंतर कोण का, क्रमागत कोण भी कर सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं, दोनों सही है। क्रमागत अंतर कोण का कितना होता है, 180 अंश होता है। इसकी अगर एक एंगल फाइंड रहे तो एक एंगल आपको वहाँ फाइंड ही रहे तो सेकेंड एंगल हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपका बचा संगत कोण। संगत कोण हमारा, इसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो फिगर है इसमें हम संगत कोण करेंगे, कौन कौन सा कोण हमारा संगत कोण होगा। तो ये संगत कोण के लिए एक हम एक्सटीरियर लेते हैं तो दूसरा इंटीरियर लेते हैं। मीन्स कि अगर एक बाह्य कोण होता है तो दूसरा क्या अंतः कोण होगा। ये आपस में क्या है, संगत कोण होंगे। फिर एक इंटीरियर लेंगे तो सेकेंड वाला क्या लेंगे, एक्सटीरियर लेंगे। ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी आपका आपस में संगत कोण होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी 2, 6, 4, 7 ये आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। यानी संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण का जो मान होता है आपस में बराबर होता है। यानी कोण 1 इज इक्वल टू 5, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। ये आपस में क्या है, संगत कोण है। संगत कोण यानी संगत कोण का जो मान होता है आपस में बराबर होता है। यानी वो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 8। सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 7। फिर लिखेंगे सिमिलरली। ठीक इसी प्रकार क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। ये भी आपस में क्या है, संगत कोण। ये भी आपस में संगत कोण हो गया आपका। तो संगत कोण क्या होता है, संगत कोण का मान आपस में बराबर होता है। अगर ये सब जो भी बताया जा रहा है अगर ये आप अच्छे से समझ गए और तैयार है तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आपका वो सॉल्व हो जाएगा। संगत कोण हो गया। आप नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एकांतर बाह्य कोण।
एकांतर बाह्य कोण, नेक्स्ट एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर। एकांतर बाह्य कोण हमारा क्या होगा, एकांत नाम से ही क्लियर है कि ये भी, इसका भी एकांतर में आप क्या समझे, ठीक क्रॉस ऐसे कैची करूंगा, यानी इसके साइड का ये फिर इसके साइड का ये, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण दे दिया, यानी हमारा एकांतर होगा लेकिन कैसे होगा, बाहर होगा। तो बाहर आपको क्या होगा, इसको देखें यहाँ से यहाँ तक ये कैंची बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, मीन्स कि 2 का 8 एंड 1 का 7। ये क्या है, एकांतर बाह्य कोण, ये भी क्रॉस नहीं बन रहा है लेकिन कहाँ बन रहा है, बाहर, इसको ऐसे फिर ये यहाँ पे, यानी एकांतर बाह्य कोण क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, यानी एकांतर बाह्य कोण जो होता है उसका भी मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एकांतर बाह्य, ठीक है। तो ये जो आप लोग को बताया गया है, इससे इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे और इसकी तैयारी कर लेंगे और इसी से रिलेटेड आपका जो भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है सॉल्व होगा। धन्यवाद।